क्या आपने कभी किसी को जानबूझकर मूर्ख बनते देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना समझदार होकर भी बेवकूफ क्यों दिखता है? अगर आपने ऐसा किसी के साथ होते देखा है, तो हो सकता है आप चाणक्य का सबसे खतरनाक मंत्र अपनी आंखों के सामने चलते हुए देख चुके हों, पर पहचाना नहीं। जब दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि स्मार्ट बनो, तेज बनो, सामने वाला क्या सोच रहा है, ये पहले जान लो। तब कोई चुपचाप मंद मुस्कान के साथ खुद को मूर्ख साबित कर रहा होता है। पर क्या वो सच में मूर्ख होता है? नहीं, वो तो चाणक्य का वो शिष्य होता है जिसने सीखा है कि असली ताकत खुद को छुपा कर रखने में है। वो जानता है, जब तक दुश्मन को लगेगा कि तुम कुछ नहीं हो, तब तक तुम जो चाहो कर सकते हो। मूर्ख दिखो और खेल बदल दो। ये कोई साधारण विचार नहीं, ये एक शस्त्र है, एक ऐसा मानसिक ब्रह्मास्त्र जो युद्ध से पहले ही युद्ध जीतवा देता है। आज हम बात करेंगे उस नीति की जिसने सम्राट चंद्रगुप्त को मिट्टी से उठाकर सिंहासन तक पहुंचाया, उस ज्ञान की जिसने चाणक्य को तक्षशिला से निकालकर मगध की गद्दी पर अपनी योजना बैठाने के काबिल बनाया। लेकिन रुको, इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हर कोई हार मान चुका था, जहां दुश्मनों ने चाणक्य का मजाक उड़ाया, उसे अपमानित किया, उसके बालों को खींचकर राज्यसभा से बाहर फेंका गया। हाँ, वही चाणक्य जिसे आज हम कौटिल्य कहते हैं, चालों का देवता। पर उस दिन उसने क्या किया? लड़ा नहीं, चीखा नहीं, बदला नहीं लिया, कम से कम बाहर से तो नहीं। वो चुपचाप हंसा और मूर्ख बनकर वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता। उसने सीखा था, अगर तुम शक्तिशाली हो और यह बात सबको पता चल जाए तो दुनिया तुमसे डरने नहीं लगती, बल्कि तुम्हें मिटाने लगती है। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओ, मूर्ख दिखाओ, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेता है और तब वहीं से तुम्हारा असली खेल शुरू होता है। चाणक्य ने उस दिन दुनिया को एक मंत्र दिया था, बुद्धिमान वह है जो समय आने तक अपनी बुद्धि छुपा कर रखे और जब समय आए तो पूरी दुनिया को हिला दे। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार हारता है पर फिर भी मुस्कुराता है, जिसे सब बेवकूफ कहते हैं, लेकिन उसकी हर हार के बाद कोई बड़ा बदलाव आता है? वो मूर्ख नहीं होता, वो चाणक्य का चेला होता है। और हो सकता है आप खुद भी वही हो, बस अभी आपको ये ज्ञान नहीं मिला। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपने अब तक खुद को बेवकूफ समझा है, अगर दुनिया ने आपको नजरअंदाज किया है, अगर आपने खुद को हर बार कमजोर महसूस किया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहां से हम आपको ले चलेंगे उस अंधेरे रास्ते पर जहां चाणक्य चले थे, जहां हर मोड़ पर अपमान था, धोखा था, हार थी, लेकिन हर हार में एक सीख थी, हर सीख में एक योजना थी और हर योजना में एक क्रांति थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे मूर्ख बनना एक रणनीति है, कैसे चाणक्य ने इस मंत्र का इस्तेमाल कर बड़े बड़ों को चारों खाने चित्त कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के दौर में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर कोई खुद को ज्ञानी, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर कह रहा है, क्या वहां मूर्ख दिखना सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर चीज जानते हुए भी खुद को अनजान क्यों दिखाते हैं? क्या आप इस मंत्र के शिकार हैं या उसके योद्धा? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे वो गुप्त सूत्र जिसे चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे प्रिय शिष्य को बताया था। एक ऐसा सूत्र जिसे सुनने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो राज जो आपकी पूरी सोच को पलट देगा। मूर्ख दिखो और खेल बदल दो, चाणक्य का सबसे खतरनाक मंत्र आज पहली बार आपके सामने पूरी तरह से उजागर होने जा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जहां बुद्धि छुपाई जाती है वहीं क्रांति जन्म लेती है। चैप्टर 1, शक्ति छुपाओ, दुश्मन को भ्रम में रखो। जो जितना कम बोलता है उसकी चाल उतनी ही गहरी होती है, और जो जितना मूर्ख दिखता है उसकी नीति उतनी ही खतरनाक होती है। दृश्य की कल्पना कीजिए, एक विशाल सभा,
राजसी सिंहासन पर बैठा अहंकारी राजा धनानंद। दरबारियों से घिरा हुआ, उसकी मुस्कान में घमंड है। सामने एक दुबला पतला साधारण सा ब्राह्मण खड़ा है, चाणक्य। उसके बाल बिखरे हैं, कपड़े साधारण हैं, चेहरा तेज से चमक रहा है, पर राजा देख नहीं पा रहा। वो बस उसकी बाहरी वेशभूषा देखता है और हंसता है। तू राजनैतिक सलाह देगा? तू इस वेश में? तू तो दिखने से ही मूर्ख लगता है। पूरे दरबार में ठहाके गूंजते हैं। हर कोई हंस रहा है, बस एक इंसान नहीं हंस रहा, चाणक्य। वो कुछ नहीं बोलता, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो बस झुकता है और वहां से चला जाता है। पर जाते जाते वो अपने मन में एक वाक्य दोहराता है, अब यह खेल मैं खेलूंगा, लेकिन इस बार राजा तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा विनाश कब और कैसे शुरू हुआ। शक्ति छुपाना, यही पहला अस्त्र है चाणक्य नीति का। चाणक्य समझते थे कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है उसे कभी दिखाना नहीं चाहिए। शक्ति जब तक दिखती नहीं तब तक सामने वाला सतर्क नहीं होता, और जो सतर्क नहीं होता वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अब सोचिए, अगर उस दिन चाणक्य राजा से लड़ने की कोशिश करता, बहस करता, अपनी बुद्धि साबित करता, तो क्या होता? राजा उसे मरवा देता, या शायद उसकी हंसी का हिस्सा बनाकर भूल जाता। पर चाणक्य ने कुछ और किया। उसने दुश्मन को भ्रम में रखा। भ्रम दुश्मन का सबसे प्यारा सपना होता है। दुश्मन को लगता है कि वह जीत रहा है, उसे लगता है सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, और तभी वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। चाणक्य ने इस भ्रम को अपना हथियार बनाया। वो साधु दिखे, मूर्ख दिखे, निरीह ब्राह्मण की तरह व्यवहार किया, लेकिन उनके भीतर जो चल रहा था वो था एक क्रांति का बीज। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सब कुछ जानता है पर कभी कुछ बताता नहीं? जो सब कुछ समझता है लेकिन सामने वाले को लगे कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं। अगर आपने देखा है तो आप चाणक्य नीति का असली रूप देख चुके हैं। आज के समय में भी ये नीति उतनी ही ताकतवर है। सोचिए, जब आप किसी भीड़ में चुपचाप खड़े रहते हैं और लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तब आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खुद को साबित करने में लग जाता है वो अपने असली काम से भटक जाता है। चाणक्य कभी भी मैं जानता हूं कहकर नहीं चला। उन्होंने हमेशा कहा, मैं सीख रहा हूं, लेकिन असल में वो सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। वो वक्त का इंतजार कर रहे थे, और जब वक्त आया उन्होंने पूरा साम्राज्य हिला दिया। अब जरा सोचिए, आप क्या करते हैं? क्या आप हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं? हर बात पर बोलते हैं? हर बार जब कोई आपको चुनौती देता है आप बहस में कूद पड़ते हैं? अगर हां, तो आप चाणक्य नीति के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, समझदार वह नहीं जो हर जगह बोले, समझदार वह है जो तब बोले जब बोलने से इतिहास बदले। चाणक्य ने अपने शत्रुओं को मूर्खता का भ्रम दिया। उन्हें लगा ये ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता, पर उसी ब्राह्मण ने कुछ सालों बाद एक ऐसा सम्राट खड़ा किया जिसके सामने वही राजा धनानंद नतमस्तक हुआ। याद रखिए, शक्ति जब तक छुपी हो वो छाया बनकर काम करती है, और जब सामने आती है तो तूफान बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। अब सवाल उठता है, क्या आप भी अपनी शक्ति को छुपा सकते हैं? क्या आप भी चुप रहकर तैयारी कर सकते हैं? क्या आप भी मूर्ख दिखकर दुनिया को भ्रमित कर सकते हैं, और जब सही वक्त आए तो सबको चौंका सकते हैं? अगर हां, तो आप चाणक्य नीति के असली योद्धा हैं। अगले अध्याय में जानिए कैसे चाणक्य ने अपने मूर्ख दिखने की रणनीति से पूरा मगध साम्राज्य पलट दिया। चैप्टर 2, नाटक का सबसे बड़ा कलाकार, चाणक्य का मास्टर प्लान। जब दुनिया ताली बजा रही थी तब वो चुपचाप बिसात बिछा रहा था। सबको लगा खेल खत्म हो गया, पर असली चाल तब चली गई जब सबने सोचना छोड़ दिया। दृश्य की कल्पना कीजिए, मगध के घने जंगलों में एक बूढ़ा ब्राह्मण हर रोज एक बालक को तलवार चलाना सिखाता है। पर वो ब्राह्मण कोई साधारण शिक्षक नहीं, वो है चाणक्य। और वो बालक, वो कोई राजकुमार नहीं, वो है एक साधारण, अनाथ, भूखा प्यासा बच्चा, चंद्रगुप्त,
जिसे समाज ने त्याग दिया, जिसे राज्य ने अनदेखा कर दिया और जिसे किसी ने योग्य नहीं माना। लेकिन चाणक्य ने देख लिया था इस बालक की आंखों में राज करने की आग। और वहीं से शुरू हुआ चाणक्य का सबसे बड़ा नाटक, उसका मास्टर प्लान। चाणक्य जानते थे धनानंद को हराने के लिए तलवार नहीं बल्कि एक मुखौटा चाहिए, एक ऐसा मोहरा जो सबके सामने लड़े और एक ऐसा खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे पूरी बिसात चला सके। क्यों? क्योंकि कभी कभी जीतने के लिए खुद को पीछे हटाना पड़ता है। खुद को राजा नहीं दिखाना पड़ता बल्कि राजा बनाना पड़ता है। और वही चाणक्य ने किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया, मैं एक गुरु हूं, बस शिक्षण करता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक सम्राट गढ़ रहे थे। अब सोचिए, क्या कोई इतना महान अभिनेता हो सकता है जिसने खुद को इतना शांत, इतना सरल दिखाया कि दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाया कि असली खतरनाक कौन है। धनानंद को लगता रहा, अरे चाणक्य तो चला गया, वो तो जंगलों में भटक रहा है, अब मुझे कौन चुनौती देगा। लेकिन वो नहीं जानता था जिस चाणक्य को उसने दरबार से निकाल फेंका था वो जंगल में बैठकर एक राजा की आत्मा बना रहा है। और यही था नाटक का सबसे खतरनाक हिस्सा। दुनिया जब तक समझती है कि आप हार गए, तब तक आप अपनी जीत की नींव रख चुके होते हैं। चाणक्य हर कदम पर नाटक कर रहे थे। नाटक मूर्खता का, नाटक सरलता का, नाटक विनम्रता का। पर वो जानते थे हर अभिनय के पीछे एक बहुत गहरी साजिश चल रही है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज का सच भी है। क्या आपने कभी सोचा, जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, क्या वो सच में ताकतवर होते हैं, या फिर जो चुपचाप रहते हैं वो असली खिलाड़ी होते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो शेर है वो कभी भी हर समय नहीं दहाड़ता। असली दहाड़ तभी होती है जब जंगल सुनसान हो और शिकार सबसे नजदीक हो। तो चाणक्य का मास्टर प्लान क्या था? 1. चंद्रगुप्त को गुप्त रूप से प्रशिक्षित करना। 2. उसकी पहचान को छुपाकर उसे जनता में उतारना। 3. और समय आने पर उसे वह शक्ति देना जो सिंहासन को हिला दे। ये कोई सीधा युद्ध नहीं था, ये एक नाटक था जिसमें हर कोई सोचता रहा कि चाणक्य हार गया, जबकि असल में चाणक्य अपने मोहरे से पूरा साम्राज्य पलटने वाला था। अब एक सवाल आपसे, क्या आप खुद को उस खिलाड़ी की तरह देखते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर खेल को चला सकता है? क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपना नाम नहीं, अपने काम से दुनिया बदल सकें? चाणक्य राजा नहीं बने, उनका नाम सिक्कों पर नहीं छपा, उनके लिए कोई महल नहीं बना, पर फिर भी हर राजा उनकी उंगलियों पर नाचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मैं त्याग दिया। उन्होंने अपनी प्यास, अपना अहंकार, अपने क्रोध, सब कुछ अपने मिशन के पीछे छुपा दिया। उन्होंने दुनिया के सामने एक नाटक किया, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट में क्रांति लिखी हुई थी। यही चाणक्य नीति है कि जब सब सोचें कि तुम खत्म हो गए, तभी तुम सबसे खतरनाक होते हो। अब सोचिए, क्या आप भी अपना मास्टर प्लान बना रहे हो या बस दुनिया की स्क्रिप्ट में एक पात्र बनकर रह गए हो? क्योंकि अगर आप नायक नहीं बन सकते तो कम से कम चाणक्य तो बनिए जो नायकों को गढ़ते हैं। चैप्टर 3, धैर्य। मूर्ख का सबसे घातक अस्त्र। जब शत्रु ने सोचा कि मैं सो रहा हूं, तभी मैं सबसे ज्यादा जाग रहा था। और जब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, तब मेरी सबसे खतरनाक योजना जन्म ले रही थी। धैर्य, एक ऐसा शब्द जिसे लोग कमजोरी समझते हैं। लोग सोचते हैं जो कुछ नहीं करता वो बेबस है, जो चुप है वो डरपोक है, जो सब सहता है वो हार चुका है। पर चाणक्य कहते हैं, धैर्य मूर्ख का नहीं, सबसे खतरनाक योद्धा का हथियार होता है। दृश्य की कल्पना कीजिए, चाणक्य जंगलों में है, बारिश हो रही है, भूख है, बीमारी है, कोई सेना नहीं, कोई साधन नहीं, कंधे पर बस एक संकल्प है, मगध की क्रांति। वो चुप हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ है, कोई उनसे डरता नहीं। राजा सोचता है अब ये ब्राह्मण हार गया, लेकिन चाणक्य वहां उस बारिश में चंद्रगुप्त की ताकत गढ़ रहे हैं। यही है असली धैर्य। धैर्य मतलब प्रतीक्षा करना उस क्षण की जब वार करने से पहले शत्रु को विश्वास हो जाए कि कोई खतरा नहीं। धैर्य मतलब क्रोध को पी जाना, क्योंकि जब क्रोध फूटता है तो अक्सर नीति मर जाती है। धैर्य मतलब तुम्हारी हंसी पर मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है
मेरी चुप्पी ही तुम्हारी हार लिखेगी। एक कहानी सुनिए। जब चाणक्य को दरबार से अपमानित कर निकाला गया, उनके बालों को बीच दरबार में बांधा गया था। हंसी उड़ाई गई, थूक कर भगाया गया। कोई और होता तो वहीं लड़ता, वहीं बदला लेता, शायद मर भी जाता। पर चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक धनानंद का साम्राज्य नष्ट नहीं होता, मैं अपने बाल नहीं खोलूंगा। अब जरा सोचिए, कितना क्रोध होगा उनके अंदर, कितना अपमान, कितना घाव। लेकिन उन्होंने उस क्रोध को धैर्य में बदल दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय केवल प्रतिक्रिया बनता है, लेकिन धैर्य में लिया गया निर्णय क्रांति बनता है। आज की दुनिया में भी अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, अपमान करता है, तुम्हारे सपनों पर हंसता है, तुम क्या करते हो? तुरंत जवाब देते हो, सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हो, या बहस में समय बर्बाद करते हो? अगर हां, तो तुम जीतने से पहले ही अपनी ऊर्जा गंवा चुके हो। चाणक्य कहते हैं, जो तुरंत जवाब देता है वो खिलाड़ी नहीं, प्यादा होता है। असल खिलाड़ी इंतजार करता है, शांति से बैठता है, सुनता है, देखता है, पर प्रतिक्रिया नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे पता है तूफान के बाद ही आकाश साफ होता है। ध्यान रखो, धैर्य का मतलब हार नहीं, बल्कि उस आग को जिंदा रखना है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी और राख दोनों बना सकती है। अब सवाल उठता है, आप क्या हो? क्या आप वो व्यक्ति हो जो हर बात पर टूट जाते हैं, या वो जो हर बात सुनकर खुद को और मजबूत बनाते हैं? क्योंकि चाणक्य नीति यही सिखाती है, जो सह सकता है वही बदल सकता है। चाणक्य ने जब पहली बार चंद्रगुप्त को देखा, वो बच्चा लड़ भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, पर चाणक्य ने 7 साल धैर्य रखा। हर दिन उसे तैयार किया, हर दिन उसे दुनिया की आंखों से बचाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे महान परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है, और जो जल्दी में हो वो कभी स्थायी नहीं होता। यही चाणक्य का तीसरा घातक मंत्र था, धैर्य रखो। और दुनिया को लगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर जब वार करो तो इतिहास बन जाए। अब सोचिए, क्या आप इतना धैर्य रख सकते हैं? क्या आप खुद को रोक सकते हैं उस वक्त जब पूरा संसार आपको उकसा रहा हो? क्या आप इतनी ताकत छुपा सकते हैं कि जब सही वक्त आए तब आप खुद बम की तरह फट पड़े? अगर हां, तो आप चाणक्य नीति के असली उत्तराधिकारी हैं। चैप्टर 4, हंसो रो पर मूर्ख बने रहो। अगर दुनिया तुम्हें मूर्ख समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि सबसे घातक चाल वही होती है जिसे दुश्मन खेल ही नहीं समझता। मूर्ख दिखो और खेल बदल दो। यही था चाणक्य का सबसे खतरनाक मंत्र, जिसने पूरी सत्ता को, पूरी राजनीति को और इतिहास को हिला दिया। लोग चाणक्य को देखकर हंसते थे, अरे ये दुबला पतला ब्राह्मण क्या कर लेगा। कोई उन्हें सन्यासी समझता, कोई उन्हें सनकी। कई बार तो स्वयं उनके शिष्यों ने भी उनसे पूछा, आचार्य, सब आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी आप शांत क्यों रहते हैं? चाणक्य ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं आज जोर से हंसूं तो दुश्मन सजग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके सामने रो दूं तो वो चैन से सो जाएगा, और वही मेरी जीत की शुरुआत होगी। सुनने में साधारण लगता है, पर यही है वो नीति जो सम्राट बनाती है। चाणक्य जानते थे दुनिया ताकतवर से डरती है, पर दुनिया मूर्ख को अनदेखा कर देती है, और जिसे लोग अनदेखा कर दें वही सबसे बड़ा खतरा होता है। सोचिए, एक दरबार में चाणक्य झुककर धनानंद को प्रणाम करता है। धनानंद हंसता है, चुटकी काटता है, अरे ब्राह्मण, राजनीति छोड़ो, कथा बांचो। पर चाणक्य झुकता है, मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है जो वक्त से पहले चमकता है वो सूरज नहीं, जुगनू होता है। लेकिन मैं तो सूरज हूं, वक्त आने दो, पूरी पृथ्वी मेरी रोशनी से हिलेगी। हंसो, रो, लेकिन मूर्ख बने रहो। यही चाणक्य का मास्टर प्लान था। वो हर दरबार में गए, हर राजा से मिले, और हर बार खुद को छोटा, भोला, असहाय दिखाया, पर अंदर ही अंदर वो हर राजा के चरित्र, उसकी सेना, उसकी कमजोरी, सब कुछ। हर हंसी के पीछे एक गहरी चाल छुपी थी, हर आंसू के पीछे एक नई बिसात बिछ रही थी। क्या आप जानते हैं चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगा? युद्ध में नहीं, बल्कि दुनिया को यह विश्वास दिलाने में कि चंद्रगुप्त कोई खतरा नहीं है।
जब दुनिया हंसी तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध सिखाया। जब दुनिया सोई तब चाणक्य ने राजकाज की शिक्षा दी। अब एक प्रश्न आपसे, क्या आप हर उस पल को पहचानते हैं जब लोग आपको मूर्ख समझते हैं? क्या आप उनमें अपमान ढूंढते हैं या अवसर? क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खुद को और नीचा दिखा दो ताकि उसकी आंखें बंद हो जाएं, और फिर अचानक उठो इतना ऊंचा कि वो देख भी ना सके कि तुम कहां पहुंच गए। ये नीति सिर्फ राजनीति में नहीं, जिंदगी में भी लागू होती है। आज का दौर दिखावे का है। हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, ज्ञानी दिखना चाहता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो सच में ज्ञानी है उसे दिखाने की जरूरत नहीं, वो चुप रहता है ताकि समय उसका शोर बन जाए। तो अब सोचिए, क्या आप भी उसी जाल में फंसे हो जहां हर बार खुद को साबित करने की होड़ लगी है? क्या आप हर आलोचना पर जवाब देना चाहते हो, या आप चाणक्य की तरह खुद को मूर्ख दिखाकर शांति से अपना राजपट बना रहे हो? क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो अपने कार्ड सबसे आखिरी में खेलता है, और तब तक सबको लगता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। चाणक्य ने यही किया, सबको मूर्खता दिखाई, सबके आगे हार मानी, पर भीतर से हर हार को जीत में बदलने की तैयारी करते रहे। आखिर में जब चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा, जब धनानंद का अंत हुआ, जब पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा, तब भी चाणक्य ने नहीं कहा, देखो मैंने क्या किया। वो मुस्कुराए और जंगल लौट गए। क्यों? क्योंकि असली जीत वही होती है जिसे दिखाने की जरूरत न पड़े। तो अगली बार जब कोई आपको मूर्ख कहे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद आप ही वो हो जिसके चेहरे पर मासूमियत है पर दिल में क्रांति की ज्वाला। चैप्टर 5, सूचना। मूर्ख की सबसे खतरनाक संपत्ति। जिसके पास तलवार है वो युद्ध जीतता है, लेकिन जिसके पास सूचना है वो पूरे युग को बदल देता है। सूचना शब्द छोटा है पर साम्राज्य गिराने और बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य को न तलवार चाहिए थी, न धन, न ही सेना। उन्हें चाहिए थी जानकारी कि दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, और सबसे बढ़कर किस पर भरोसा कर रहा है। दृश्य बदलता है। एक गुफा के अंदर दीपक की लौ जल रही है। चाणक्य एक छोटे से लड़के को समझा रहे हैं, राज्य की दीवारें तोड़ने के लिए युद्ध नहीं चाहिए, राज्य के रहस्य चाहिए। चाणक्य का सबसे खतरनाक शस्त्र क्या था? सूचना। कहां कौन सा सेनापति असंतुष्ट है, किस मंत्री की पत्नी धनानंद से चिढ़ती है, किस गांव में कितनी सेना तैनात है, कौन राजा रात को शराब के नशे में अपनी योजनाएं उगल देता है। हर बात, हर फुसफुसाहट चाणक्य तक पहुंचती थी, उससे पहले कि राजा को भी पता चले। यही था चाणक्य का सबसे चौंकाने वाला खेल। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वे एक हार चुके ब्राह्मण हैं, पर असल में वो भारत के पहले सबसे घातक इंटेलिजेंस नेटवर्क की नींव रख रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साधु बनाकर जासूस बनाए, वेश्याओं को मंत्री परिषद की सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया, भिखारियों को दरबार के आसपास बैठा दिया, जो हर चुपचाप गिरी हुई बात को अपने दिमाग में दर्ज कर लेते। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, सूचनाओं से लड़ा जाता है। चाणक्य सोचिए, एक पल के लिए, अगर आपके दुश्मन की हर कमजोरी, हर आदत, हर रिश्ता आपको पहले से पता हो, क्या आप कभी हार सकते हैं? नहीं। और यही जानते थे चाणक्य। अब बात करते हैं आधुनिक दुनिया की। आज सूचना के रूप बदल गए हैं, मोबाइल डेटा, चैट, ईमेल, सोशल मीडिया, पर मूल सिद्धांत वही है। जिसके पास सबसे अधिक और सबसे सटीक जानकारी है वही सबसे खतरनाक है। आज अगर आप जीवन के किसी भी युद्ध में हैं, बिजनेस, करियर, राजनीति, रिश्ते, और आप बिना जानकारी के, बिना होमवर्क के, सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले ले रहे हैं, तो आप उसी राजा की तरह हैं जो चाणक्य के खिलाफ बिना सूचनाओं के युद्ध में उतर गया। और इतिहास गवाह है, उसका अंत हमेशा विनाश होता है। चाणक्य का आखिरी वार भी सूचना ही था। जब धनानंद सबसे ज्यादा सुरक्षित था, जब उसकी सेना तैयार थी, उसका किला मजबूत था, तभी चाणक्य ने एक पत्र भेजा, गुप्त रूप से उसके मंत्री तक। उस पत्र में बस इतना लिखा था, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मंत्री बेचैन हुआ, राजा से डरने लगा।
राजा को संदेह हुआ और दोनों एक दूसरे को मारने की योजना बनाने लगे। बस चाणक्य ने युद्ध लड़े बिना मगध को अंदर से तोड़ दिया। सूचना एक चुप वार है जो दिखता नहीं पर सीधा दिल और सत्ता को चीर देता है। अब सवाल आपसे, क्या आप जानकार हैं या केवल प्रतिक्रिया देने वाले योद्धा? क्या आप हर निर्णय से पहले सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं या बस भीड़ में बह जाते हैं? क्योंकि चाणक्य नीति आज भी यही कहती है, जो युद्ध से पहले जान लेता है उसे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं समाप्त होता है ये आखिरी अध्याय। पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्या आप भी वो चुप योद्धा बन सकते हैं जो मूर्ख दिखे पर भीतर से खतरनाक हो?